हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल माय फैमिली गार्डन एंड होम में। और दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी गार्डनिंग भी बढ़िया चल रही होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों, आज बात करेंगे कि आप अपने छत में कौन कौन सी सब्जियां उगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहीं से शुरू करते हैं। ये देखिए टमाटर। टमाटर छत में बहुत अच्छे से उगाए जा सकते हैं। आप चाहे जितने टमाटर लगा सकते हैं, इनकी फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी होती है और पौधे भी आसानी से लग जाते हैं। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है, ये क्रम से लगाने होते हैं, क्योंकि एक ही बार के पौधे हमेशा के लिए नहीं चलते जब हम छत पे लगाते हैं। क्योंकि छत में और ज़मीन में काफ़ी अंतर होता है, ये ज़्यादा लाइफ नहीं खींच पाते हैं, इसलिए इसके अंतराल के बाद हमें टमाटर दोबारा लगाने होते हैं। जबकि ज़मीन में एक बार टमाटर लगा देने से पूरा सीजन चलते तो ये भी हैं दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा फ्रूटिंग कम हो जाती है, इसलिए हमें क्रम वाइज लगाना पड़ता है छत पे। तो देखिए यहाँ पे हमने टमाटर लगाया है, आप लोग भी टमाटर लगा सकते हैं। और टमाटर की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो रही है, और जितनी ठंडी जितनी ज़्यादा होगी उतने अच्छे टमाटर की ग्रोथ होती है। तो ये काफ़ी थोड़े से पहले के लगे हुए हैं। अब जैसे ही ज़्यादा ठंड स्टार्ट होगी, तो जब इस बार के जो हम पौधे लगाएंगे उनकी ग्रोथ कुछ अलग ही होगी, क्योंकि ठंड में टमाटर के पौधे ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो देखिए दोस्तों, टमाटर लगा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने मिर्च लगाया हुआ था, और देखिए यहाँ पे कुछ पक गई हैं मिर्चें, क्योंकि हम इनके सीड निकालेंगे, इसलिए इस तरीके से आप इनके सीड कलेक्ट करने के लिए भी इनको छोड़ सकते हैं पकने के लिए। मैंने काफ़ी मिर्चें इसकी छोड़ी हुई है, और मिर्च के पौधे काफ़ी सारे लगे हुए हैं, छत में आसानी से हो जाते हैं। तो मैंने मिर्च भी काफ़ी लगाई हुई हैं। तो मिर्च हमारे यहाँ पर्याप्त हैं, जितनी हमें चाहिए यूज के लिए वो पर्याप्त लगी हुई हैं। और यहाँ पे देखिए, मैंने थोड़े से गाजर उगा करके देखा है, काफ़ी बढ़िया हो रही है। अभी तो काफ़ी थोड़ी सी उगाई है, इसके बाद थोड़े से और सीड डालने वाले हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे लगी हुई है मूली, और ये काफ़ी ज़्यादा सीड डाले हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पौधे भी निकलते हैं, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती, उनको हम हटा देंगे और जो सही पौधे होंगे उनको छोड़ देंगे, तो उनसे अच्छी मूली बनेगी। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, और थोड़ा दूर दूर भी लगा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने लगाया हुआ था। और इस समय दोस्तों गोभी लगा सकते हैं छत पे, गोभी भी बहुत आसानी से हो जाती है टेरेस पे। तो देखिए गोभी हमने लगाया हुआ है, ये भी ग्रो बैग में लगाया हुआ है। तो अभी काफ़ी इसके पौधे जो हैं तो छोटे हैं, तो गोभी भी आप लोग लगा सकते हैं, छत पे आसानी से हो जाती है। तो ये देखिए हमने गोभी भी लगा लिया है छत पे, तो आप लोग भी लगा सकते हैं। और इसकी पौधे तैयार करने होते हैं गोभी के, तो अभी अगर आप लोग तैयार करते हैं तो पूरी ठंडियों में ये गोभी होती है। तो देखिए यहाँ पे हमने गोभी भी तैयार कर लिया है। और गोभी के बाद देखिए इसके पौधे थोड़े से सही हो रहे हैं, अब काफ़ी छोटी पौध थी इसकी, लगाने के बाद काफ़ी ठीक हो गए हैं। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्यारी बनी हुई है, और क्यारी पे लगी हुई थी भिंडी, काफ़ी बढ़िया भिंडी हमारी हुई है, हमने काफ़ी सारी भिंडी भी यहाँ से तोड़ी हुई है। तो अब इसके पौधे पुराने हो रहे हैं, अब इनको हम हटा देंगे। उसके नीचे आप लोग देख सकते हैं हमने पहले से पौधे लगाना स्टार्ट कर दिए हैं, कुछ टमाटर के, कुछ बैगन के। जैसे पौधे तैयार होते जा रहे हैं तो हम लगाते जा रहे हैं, और जैसे ही ये भिंडी हटेगी इसके बाद टमाटर हमारे पौधे तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे भी कुछ पौधे हमने पहले से लगा रखे हैं, और जो ये भिंडी है अब लगभग ख़त्म ही होने वाली है। और यहाँ पे देखिए उस छोटा सा मिर्च का पौधा है, काफ़ी सारी मिर्चें आ रही हैं और काफ़ी बढ़िया हो रहा है, ये भी क्यारी में है। तो मिर्च भी छत पे बहुत अच्छे से हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे इसमें मिर्च जो है काफ़ी बढ़िया बनी हुई है। और यहाँ पे देखिए कुछ टमाटर पहले के लगे हुए हैं, तो इनमें भी छोटे छोटे से टमाटर बन रहे हैं। और यहाँ पे भी देखिए ये क्यारी है, तो इसमें जो भिंडी थी अब इनको हटाने का टाइम हो रहा है, लगभग फर चुकी है जितने आई थी। और यहाँ पे देखिए कुछ टमाटर पकना भी शुरू हो गए हैं, ये पक रहा है टमाटर, ये पहले के पौधे हैं, तो इनमें टमाटर जो हैं तो पकना शुरू हो गए हैं। और इन पौधों को देख सकते हैं ज़्यादा दिनों तक तो नहीं चल पाएंगे, क्योंकि इसके बाद हमें दूसरे पौधे लगाने होंगे, उसके लिए पौध तैयार करनी होगी, सीड डालने होंगे टमाटर के फिर से। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने कुछ लगाई हुई थी चुकंदर, जो कि काफ़ी पहले लगा दिया था, इसकी ग्रोथ भी काफ़ी बढ़िया हो रही है, आप लोग देख सकते हैं। और इसमें धनिया भी डली हुई है, कुछ धनिया के सीड डले हुए थे, तो वो भी जर्मिनेट हो चुके हैं। और इस तरीके से देखिए आप धनिया भी कहीं के बीच बीच में डाल सकते हैं किसी भी ग्रो बैग में, तो आसानी से हो जाती है। ये हमारी धनिया काफ़ी पहले की है, और इससे हम हार्वेस्ट करते जाते हैं,
और यहाँ पे देखिए ग्रो बैग में लगा हुआ मिर्च का पौधा और काफ़ी सारी मिर्चें आ रही हैं। ये दूसरी बार मिर्चें आ रही हैं। अभी इसमें मैंने दिखाया हुआ था पहले कि बहुत सारे फूल आ रहे थे, फूल के बाद देखिए मिर्चें बन रही हैं। तो बहुत सारी मिर्च इस टाइम पे इसमें बन रही हैं। ये 2 पौधे लगे हुए हैं ग्रो बैग में। अगर इस तरीके ग्रो बैग में आप मिर्च के 2 पौधे लगा देते हैं तो आपके घर के यूज के लिए पर्याप्त हो जाती है, क्योंकि मिर्च जो है बहुत ज़्यादा फरती हैं। देख सकते हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा मिर्च लगी हुई हैं। तो इस तरीके से अगर आप मिर्च लगाना चाहते हैं तो मिर्च भी बहुत अच्छे से हो जाती है और पर्याप्त मात्रा में हो जाती हैं। आपको जितनी चाहिए उतनी हो जाती हैं। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने लगाया हुआ है मेथी। ये देखिए मेथी करीब इतनी बड़ी बड़ी हो गई है, 2-2 पत्ती से ज़्यादा हो गई है और ये हमने लगा दिया था। अब इस टाइम पे अगर आप लगाते हैं तो बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, क्योंकि ठंडियों में मेथी बहुत अच्छी होती है। और ज़्यादा पहले लगाने से उतनी अच्छी ग्रोथ तो नहीं होती है, लेकिन ठंडियों में ज़्यादा बढ़िया होती है, तो आप लोग लगा सकते हैं। और यहाँ देखिए मैंने दूसरी बार की भी लगाया हुआ है, तो ये भी जम चुकी है। निकाल आए हैं 2-2 पत्ती इसकी भी देखिए। और यहाँ पे लगी हुई है लहसुन। तो काफ़ी सारी, ज़्यादा हमने इसको घनी नहीं लगाया, क्योंकि इसमें धनिया हमने लगाया हुआ है बीच में। तो देख सकते हैं धनिया के लिए जगह छोड़ रखी है और लहसुन काफ़ी दूर दूर लगा। तो ये था आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए। थैंक यू, बाय बाय।